जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलते हैं, आज मुख्य समाचार देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। पहला है एलटी ग्रेड प्रवक्ता में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। ठीक है। विद्यालय आवंटन के लिए 27 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। ठीक। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक, सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति व पद स्थापन के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2024 है। इसके बाद अभ्यर्थियों को कोई भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो जिनका भी इसमें नाम है वो लापरवाही बिल्कुल मत करें। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 और प्रवक्ता भर्ती 2020 में जारी किया गया था। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की पहले मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिलने के बाद रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए आयोग ने द्वितीय और शेष श्रेष्ठा सूची जारी की गई। ठीक है। इसमें चयनितों की अभिलेख सत्यापन के बाद 511 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजी गई थी। आयोग ने 1.5 साल पहले द्वितीय और शेष श्रेष्ठा सूची जारी की थी। वही साल भर पहले चयनितों की लिस्ट में माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी भेज दी गई थी, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी रही। बाद में शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए और बाद जारी करने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इसे 27 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? चयनितों को हिंदी, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, कला, शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, संस्कृत और इतिहास विषय में नियुक्ति मिलनी है। ठीक है। चलिए, और इसके लिए जो अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए किसी भी तरह की समस्या और निराकरण के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ईमेल आईडी ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफ़र 2024@gmail.com है और मोबाइल नंबर 9368636558 जारी किया है। ठीक है। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं आप। तो ये एक न्यूज़ है। उसके बाद रिटायर्ड चीफ जस्टिस की जांच से बढ़ेगी आयोग की मुश्किलें। हाई कोर्ट में रिटायर्ड चीफ जस्टिस देखेंगे पीसीएस जे भर्ती से जुड़े अभिलेख। ठीक है। हाई कोर्ट के हैं ये। और लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार जस्टिस को दी गई भर्ती की गई जांच की। ठीक, भर्ती की जांच अब जस्टिस साहब करेंगे इसके लिए। ठीक। अगस्त में संशोधित हुआ था परिणाम और पहली बार आयोग को इस तरह की जांच का सामना करना पड़ रहा है। डीएलएड परीक्षण अब 26 दिसंबर को जारी होगी मेरिट। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत 30 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे विकल्प। ठीक है। केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी 2019 में की गई थी लागू। 5वीं और 8वीं क्लास में फेल हुए तो नहीं होंगे प्रमोट। ठीक है। पीसीएसजे 2022 में मेंस में विवाद की जांच करेंगे जस्टिस माथुर। परीक्षार्थी को गणित में 34 के स्थान पर 69 नंबर देबो। ठीक है। लोक सेवा आयोग की जांच पूरी होने तक परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश। और 1.5 वर्ष में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। और प्रधानमंत्री ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिया है। ठीक है। बीते 9 साल से कोई भी पदोन्नति नहीं होने से अदालत लगा चुकी है फटकार। वरिष्ठता सूची तैयार कर रहा है। कर मार्च में बेसिक शिक्षा विभाग की होगी पदोन्नति। ठीक है। प्राइमरी में 4,59,000 लाख शिक्षक हैं। ठीक है। प्रदेश में प्रदेशी प्रारंभिक स्कूलों में कुल 4,59,450 शिक्षक हैं। इसमें से 3,38,590 प्राइमरी में है, जबकि 1,20,860 शिक्षक अपर प्राइमरी में है। इसी प्रकार से प्राइमरी स्कूलों में संख्या 1,11,614 है, जबकि अपर प्राइमरी में 65,651 है। सदन में भी कई बार मामला उठ चुका है। ठीक। ये पीसीएस वाला कवर कर चुका हूँ। और एलटी ग्रेड चयनितों के लिए प्रक्रिया शुरू ये भी हो चुका है। 511 अभ्यर्थियों का मामला, नियुक्ति का मामला है ये। और ये विषय हैं हिंदी, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, कला, गणित, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, स्टैक।
ठीक है, शास्त्र, वाणिज्य और संस्कृत और इतिहास, ठीक है। डीएलएड कवर कर चुका हूँ मैं। और आरआरबी शिक्षक, अनुवाद और लाइब्रेरियन होंगे बहाल। 1036 पदों पर विभिन्न विभागों में होगी बहाली। आवेदन नए साल से। आइसोलेट श्रेणी में के निकली रिक्तियां, अंतिम समय 6 फरवरी है। और इसमें है पीजी टीचर है 187 पद, टीजी टीचर है 338 पद, साइंटिफिक सुपरवाइजर है 3 पद, चीफ लॉ अफसर 54 पद, पब्लिक प्रोड्यूसर है 20 पद, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई इंग्लिश मीडियम 18 पद है, और साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग 2 है, और जूनियर ट्रांसलेशन 130 है, ठीक है, ये पद है। और सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 3 है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 59 है। विभिन्न विषयों में प्राथमिक रेलवे शिक्षक 188 है, लाइब्रेरियन 10 है, संगीत अध्यापक 3 है, लैब सहायक ग्रेड 12 है, प्रयोगशाला सहायक 7 है, और सहायक अध्यापक जूनियर 2 है, ठीक है। ये निकलने का भर्तियाँ अभी देख लीजिए। अब रेलवे स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देश भर में अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी में शिक्षकों की लाइब्रेरी, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुछ 16 पदों पर रिक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी गई। सभी आरआरबी को मिलाकर 1036 पद सृजित किए गए हैं। यह रेलवे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड श्रेणी से निकाली गई हैं। कुल 1036 पदों पर उम्मीदवारों की विभिन्न विभागों की नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन 7 जनवरी से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी होगी। नियुक्ति पीजीटी, टीजीटी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, साइंटिफिक असिस्टेंट और पब्लिक प्रोड्यूसर समेत 16 अन्य पदों पर होगी। आरआरबी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास 12वीं संबंधित विषय में स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। टीचिंग वाले पदों पर आवेदन करने के लिए बीएड, डीएलएड, टीईटी परीक्षा पास होना चाहिए। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 33 से 48 वर्ष से निर्धारित है। इसके कोरोना पीरियड में 3 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है, ठीक है। ये है। फिर केंद्रीय विद्यालयों में 5 और 8वीं फेल, तो मतलब फेल, ठीक है। नवोदय और सैनिक स्कूलों समेत 3000 स्कूलों पर फैसला लागू। आरटीआई 2019 के संशोधन को फिर किया गया अधिसूचित, ठीक है। पीसीएस के बाद अब आयोग नजर आरोग्य आयोग परीक्षा पे। अभ्यर्थियों ने उठाया था सवाल, आयोग खुद दोषी अपने ही लोगों से कैसे करा सकता है अपनी जांच, ठीक है। अब जस्टिस साहब करेंगे। और पीसीएसजे 2022 परीक्षा की गड़बड़ी की जांच न्याय आयोग के हवाले। हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को बनाया गया अध्यक्ष, ठीक है। 31 मई 2025 तक मांगी जांच रिपोर्ट। 5 अधिकारियों पर की गई थी कार्रवाई, ठीक है। तो ये आज के न्यूज़ है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।